जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिले। Hello and Jai Shri Radhe Krishna. Kem cho everyone. Thank you so much for watching. I'm Archana Saraswati and welcome back to Spiritual Thursday. जहां हम बात करते हैं जो सारी शास्त्रों में बातें लिखी गई है उन बातों को इजीली समझने की। तो हमारा अभी चल रहा है नवधा भक्ति की बात। उसमें से हमने दो भक्ति, श्रवण भक्ति और कीर्तन भक्ति के बारे में हम आगे थर्सडे में बात कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जाइए और देख करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। आज हम बात करने वाले हैं स्मरण भक्ति की। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। स्मरण का मतलब होता है रिमेम्बरेंस, कि आपको याद करना है। अब एक नॉर्मल सी बात है, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि किसको याद करके आपको खुशी मिलती है? जिन्होंने आपके लिए कुछ किया है उससे, या फिर जिन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया, या फिर जिन्हें आप जानते भी नहीं हो, या फिर मैं कह सकती हूँ कि जिन्होंने कभी आपको हर्ट किया है, उन्हें याद करके तो हमें कभी खुशी नहीं मिलती। हम उन्हें याद करके एवरी टाइम उनके थैंकफुल होते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि भगवान उनका भला करे जिन्होंने हमारे लिए अच्छा किया, सही वक्त पे हमें हेल्प की, या बहुत सी चीजें। तो सोचिए, भगवान ने तो हमारे लिए कितना कुछ किया है। कभी सोचा हमें ये शरीर दिया, अरे ये शरीर, ये आंखें, ये कान, कभी सोचिए कि भगवान ने अगर आंखें ना दी होती, अगर कान ना दिए होते, अगर हाथ ना दिया होता, अभी भी जिन लोगों के पास, जिन दिव्यांगों के पास इन सब की कमी है, उन्हें पता है कि सच में इन सब की कितनी कीमत होती है, कितना जरूरी होता है। हमें इतना सब कुछ दिया और इतनी बड़ी प्रकृति हमारे लिए, भगवान ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, जिस दुनिया में इतनी सुंदरता है, कई खाने के लिए हजारों चीजें, घूमने के लिए हजारों जगह, देखने के लिए सुंदरता, कितना सब कुछ भगवान ने हमारे लिए बनाया है। तो भक्ति में स्मरण भक्ति यानी कि उन्हें याद करके उन्हें थैंक यू कहना, उन्हें याद करके सिर्फ उनका धन्यवाद करना है। हम सुबह और शाम, शास्त्रों में बताया है उसके अनुसार, अगर हम सुबह और शाम को भगवान को याद करते हैं, उन्हें एक दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, तो इसमें हम भगवान पर एहसान नहीं कर रहे, परंतु भगवान ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए हम बस भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं। हम बस इतना ही कर सकते। और सोने से पहले हमेशा हमें भगवान को याद करना चाहिए। किस लिए? क्योंकि कहा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये बात हमने पहले भी कही थी। तो भगवान का अंश ये जीव है, जो कि हर एक मनुष्य में है। हर एक जो जीवित मनुष्य, पशु, पक्षी जो भी है, उसके अंदर परमात्मा विराजमान है। और अगर हमने किसी को दुखी किया है, मतलब हमने भगवान को दुखी किया है। जब हम इस बात को स्वीकार करेंगे कि दुनिया के कण कण में भगवान है, तो हम अपने आप से किसी को भी दुखी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि हम अगर किसी को दुखी कर रहे हैं मतलब हम भगवान को दुखी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी जीव हो। तो हमें बस भगवान को सॉरी कहना है। किस लिए? कि अगर गलती से भी हमने किसी भी जीव को थोड़ा सा भी दुख दिया है तो उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। स्मरण, हमेशा उन्हें याद करते रहना और हमेशा उनका नाम लेते रहने से हमें इस बात का ख्याल रहेगा कि जिनकी वजह से हम इस दुनिया में हैं, जिनके ना चाहने से ये दुनिया ही नहीं होगी, उनका बस हम धन्यवाद कर रहे हैं। अगर मृत्यु पर्यंत भी हम उनका स्मरण कर रहे होंगे, अगर उस समय, जिस समय हमारी मृत्यु आने वाली है, क्योंकि कहते हैं ना, हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारे साथ होता है, तो उसी हिसाब से कहा गया है कि मृत्यु के समय जो विचार हमारे मन में चल रहे हैं, जिसके बारे में हमारा अगला जन्म, उसके ऊपर डिपेंड होता है। अब अगले जन्म का और पिछले जन्म का तो जैसे हमें याद रहने वाला नहीं है, और हमें पता भी नहीं होगा कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। पर इस जन्म में जब हम जी रहे हैं, तब हम भगवान का स्मरण कर ले, उन्हें याद कर ले, उन्हें समझ ले कि
उनका धन्यवाद कर ले जिन्होंने हमें इतना प्यारा जीवन दिया है। उनका धन्यवाद कर ले कि जिन्होंने हमें इतनी प्यारी बुद्धिमत्ता दी है। हमारी बुद्धि से हम क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएटिविटी, बहुत सोचने की शक्ति। मनुष्य को भगवान ने इतना अलग बनाया है, इतना इतना इंटेलिजेंट बनाया है, इतना सुंदर बनाया है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। तो उसके लिए हम भगवान का धन्यवाद कर सकते हैं। हम भगवान को हमेशा याद करते रहेंगे तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी भी बनी रहेगी, क्योंकि वो भगवान जो यहाँ आए, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो इस पृथ्वी लोक पर आए, लेकिन उन्हें भी वन में जाना पड़ा। और जब उन्हें वन में जाना पड़ा, निषादराज घू और लक्ष्मण जी के बीच बात हो रही थी, तो घू राजा ने कहा कि अरे ये तो राम है, भगवान है, और इनको भी कहाँ वन में आना पड़ा, महाराज दशरथ के पुत्र होकर भी। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तसु फल चाखा। माने ये पूरा संसार कर्म प्रधान है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। तो सोचिए, स्वयं भगवान यहाँ आकर के अपने कर्मों को भोग सकते हैं, तो हम तो मनुष्य हैं और हमें तो अपने कर्मों को भोगना ही है। तो उनका स्मरण करते रहने से हमें ये भी स्मरण होगा कि अगर भगवान ने आकर अपने कर्मों को भोगा तो हमें भी अपने कर्म को भोगना है। और जब हम अपने कर्म को भोग रहे हैं तब हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते, ना भगवान को ना किसी और को। हर कोई अपने ही कर्म का फल भोगता है। कोई किसी की वजह से सुखी होता है और ना कोई किसी की वजह से दुखी होता है। कोई निमित्त बन सकता है, किसी को भगवान कारण बना सकते, निमित्त बना सकते, लेकिन ये कहे कि उनकी वजह से हमें दुख हुआ या उनकी वजह से हमें सुख मिला, तो ये नहीं हो सकता। ये तो मात्र हमारे कर्म का फल ही हो सकता है। वो मददरूप हो सकते हैं, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, या फिर कोई कारण बन सकता है, निमित्त बन सकता है। तो स्मरण भक्ति के बारे में आपको अगर मेरा ये थॉट पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। आपकी कमेंट मेरे लिए बहुत ही मोटिवेटिंग होती है। जब आप कमेंट करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आ रहा है कि नहीं, क्योंकि बड़ी बड़ी बातों से हट करके सिंप्लिसिटी से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, ये जानने के लिए जरूरी है कि आप कमेंट करें। तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि ये सिंपल सा नॉलेज आगे पहुंचे और जो कंफ्यूजन हमारे शास्त्रों में लिखी गई बातों के बारे में या फिर कई ऐसी बातें हैं मान्यताओं के बारे में है, वो कंफ्यूजन दूर हो। तो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जितने आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ही मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं। Also, you can follow me on Instagram and like my Facebook page. Link is in description box. I'll see you on Saturday. Till enjoy every moment of your beautiful life. Take care. Bye-bye.